हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई हो रही है तो यार चलिए उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10 की तैयारी हो रही होगी। तो आज फाइनली हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 और आज इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक और वैसे एक ही टॉपिक बचा हुआ है रिफ्लेक्शन का, जो कि है लीनियर मैग्नीफिकेशन। और लीनियर मैग्नीफिकेशन करने के बाद आज हम बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा होगा। तो यार आप कॉपी और पेन निकाल लें। लेकिन इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो जाके सारे लेक्चर्स को आप वॉच कर लीजिए, ठीक है? तभी आके ये लेक्चर अटेंड करिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो यार चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और पहले तो 2 4 10 मिनट जो भी टाइम लगेगा लीनियर मैग्नीफिकेशन का पहले खात्मा किया जाए, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो लगाइए प्यारी हेडिंग। आज की जो पहली हेडिंग है वो हेडिंग क्या होनी चाहिए? लीनियर मैग्नीफिकेशन। So let us discuss what is the linear magnification. Linear magnification. ये linear magnification क्या है जरा समझते हैं। तो linear magnification एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस होती है या जो यूनिट लेस होती है। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यही बता देता हूँ, क्योंकि एक बार ये सीबीएसई की पीवाईक्यू में आ चुका है कि लिनियर मैग्निफिकेशन का आप यूनिट बताएं। तो बेसिकली लिनियर मैग्निफिकेशन जो है ये डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं कि ये लिनियर मैग्निफिकेशन एक्चुअल में है क्या, तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज height of image. It is the ratio of height of image and height of ऑब्जेक्ट। ये क्या है? बेसिकली ये रेशियो है कि किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट का रेशियो, अगर उस ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर दें तो उस वक्त जो रेशियो आता है वो क्या होता है? लिनियर मैग्निफिकेशन होता है, ठीक ना? इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई इसको हम डिनोट करते हैं एम से एंड डिफाइंड एज एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, या कहीं पे इसको वैसे लिखा होता है एच आई अपॉन एच ओ। ये दोनों चीजें अलाउड हो जाती है। अगर मैं बोलूं आई एच आई क्या है, तो इट इज द हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। अगर बोलूं ये O या HO क्या है, तो HO और O क्या है? इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की क्या है? हाइट है, ठीक है। तो ये तो लिनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हुआ। थोड़ा और समझते हैं, ये आपको पढ़ाया गया होगा। थोड़ा आज हम एक अलग फार्मूले को डिराइव करते हैं, लिनियर मैग्निफिकेशन की एक नए फार्मूले की डिराइव करते हैं। और वो जो डेरिवेशन हम करेंगे वो कहाँ से करेंगे? मिरर फार्मूले से करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला। इसका और कौन सा फार्मूला बन सकता है लिनियर मैग्निफिकेशन का? तो एक और फार्मूला होता है कि लिनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है आई अपॉन, तो होता है साथ ही में होता है माइनस v अपॉन यू। अब ये v की बात करें तो v क्या है? v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ये v होता है। u की बात करें तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, ठीक है। तो अब लिनियर मैग्निफिकेशन, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला का डेरिवेशन आपको पढ़ाया जा चुका है अच्छे से। तो पहले तो आप ये बताओ मिरर फार्मूला क्या है। तो यहाँ से मिरर फार्मूला आपको क्लियरली अगर याद हो बच्चों तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले बेस्ड बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फार्मूला। अब यहाँ से लिनियर मैग्निफिकेशन के दो और फार्मूले हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले लिनियर मैग्निफिकेशन है क्या? m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू।
यानी माइनस वी अपॉन यू निकालेंगे तो वो भी एम होगा, आई अपॉन ओ निकालेंगे तो भी वो क्या होगा, एम होगा। ठीक है ना, ये समझ में आई बात। अब यहां से अगर मैं इस फार्मूले से 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू में 1 अपॉन यू को 1 अपॉन वी को मैं यही रहने दिया और इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया, तो बेटा ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। यू का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो यू इंटू 1 एफ इंटू 1 माइनस एफ इंटू यू हो गया और इधर 1 अपॉन वी हो गया। अब बेटा ये जो यू था, ये जो यू था, यू को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, तो आ जाएगा यू माइनस एफ अपॉन एफ और यू को 1 में मल्टीप्लाई किया तो यू अपॉन कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो एक तो ये चीज बना, यानी यहां से क्या समझ में आया कि u अपॉन v इज इक्वल टू आया u माइनस एफ अपॉन एफ। इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल करो आप। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यहां से ये क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहां से v अपॉन यू, v ऊपर चला जाएगा u नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा f अपॉन यू माइनस एफ आ गया। और फिर मैं क्या करता हूं कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वी अपॉन यू और ये आ जाएगा माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये जो माइनस है उसको मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली ये बन जाएगा माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू और माइनस यू अपॉन वी, यही तो मैग्निफिकेशन है। यानी मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला नया बन के हमारे सामने क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा f अपॉन एफ माइनस यू। दिस इज द न्यू फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। इसको भी नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको स्कूल में पढ़ाया गया है लीनियर मैग्निफिकेशन, लेकिन इस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस फार्मूले का डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक और तरीका, एक और फार्मूला यहाँ से डिराइव करते हैं। वो अगला फार्मूला कहाँ लेंगे, क्या डिराइव करेंगे, जरा समझना ध्यान से। एक और डेरिवेशन यहाँ से करते हैं, ठीक। चलो जरा समझना ध्यान से, नया डेरिवेशन। अब इस बार हम क्या करेंगे कि इस बार हमने u को ट्रांसफर किया था, अब इस बार हम v को ट्रांसफर करेंगे इसी फार्मूले में। अब जरा v को ट्रांसफर करके देखो और क्या मिलता है, अब जरा समझना ध्यान से। v को ट्रांसफर किया जाए तो ये 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू को मैंने रहने दिया, v को इधर लेफ्ट साइड लाया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी। v का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v माइनस एफ का 1 में गया तो f अपॉन एफ इंटू वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो v माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन यू आ गया। v से मल्टीप्लाई कर दिया तो v अपॉन यू आ गया। अब इसमें माइनस साइन का बस डिफरेंस चल रहा, तो माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो यह आ जाएगा माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू, यह आ जाएगा एफ माइनस वी अपॉन ये एफ आ जाएगा, ये भी मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकल के आया, यानी m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। दिस इज द अनदर फार्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन। तो फाइनली मैग्निफिकेशन के कितने फार्मूले आ गए, मैग्निफिकेशन के हमने आपको 4 फार्मूले बताए। एक तो बताया आई अपॉन यू, दूसरा बताया माइनस वी अपॉन यू, तीसरा इसके पिछले वाली स्लाइड में हमने डिराइव किया था, और चौथा ये आके निकल आया m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। दिस ऑल आर द मैग्निफिकेशंस फार्मूला, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, मैग्निफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जरा देखना ध्यान से। बेटा हमने कहा जो मैग्निफिकेशन है वो है एच आई अपॉन एच ओ, या उसको आपने डिफाइन किया माइनस वी अपॉन उससे। तो यार मैग्निफिकेशन देखा जाए तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। यानी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, या तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, सॉरी, या तो वो 1 होगा, या तो ये 1 से बड़ा होगा, या तो ये 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये 3 केसेस बनेंगे मैग्निफिकेशन की, या तो 1 से बड़ा, या तो 1 से छोटा, या तो 1 के बराबर होगा। अब जरा समझना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये मैग्निफिकेशन है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू दो चीजें होगी। मैग्निफिकेशन का पहला नंबर तो देखो इसके आगे साइन होगा, साइन का मतलब वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये इसका मैग्नीट्यूड, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं बोलूं कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या बताएगा,
तो मैग्निफिकेशन की साइन या तो प्लस होगी या तो क्या होगी, माइनस होगी। और अगर प्लस है तो उस वक्त जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और अगर माइनस है तो उस वक्त इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा मैग्निफिकेशन का आपको क्या दिखाएगा, साइज ऑफ इमेज दिखाएगा। क्या दिखाएगा, साइज ऑफ इमेज। तो मैं बोलूँ यार मैग्निफिकेशन की जो साइन है वो क्या दिखाएंगी, तो मैग्निफिकेशन की साइन जो है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट का नेचर बताएगा, और जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो आपको बताएगी, ऑब्जेक्ट की साइज बताएगी। अब जरा देखना ध्यान से, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इस केस में, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 है तो इस केस में जरा देखना, एच आई अपॉन एच ओ बराबर 1, यानी एच आई बराबर क्या होगा, एच ओ होगा, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या होगी, सेम होगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब है एच आई अपॉन एच ओ ग्रेटर देन 1 हुआ, एच आई ग्रेटर देन क्या होगा, एच ओ, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगी। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो इस केस में क्या होगा, एच आई अपॉन एच ओ लेस देन 1, यानी एच आई इज लेस देन एच ओ, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो इमेज की हाइट से ज्यादा है। अब बेटा तुम ये बताओ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट ज्यादा आई तो क्या वो मैग्नीफाइड नहीं हुआ, बिल्कुल मैग्नीफाइड हुआ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज उसकी हाइट से अगर कम आया तो क्या वो डिमिनिश्ड नहीं होगा, बिल्कुल डिमिनिश्ड होगा। और अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट दोनों सेम है तो उस केस में दोनों क्या होंगे, सेम हाइट के होंगे। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इस केस में जो साइज होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ साइज। इस केस में जो साइज होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम साइज, दोनों सेम साइज के होंगे। अगर m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस केस में जो इमेज होगा वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, या क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। और अगर ऑब्जेक्ट की, सॉरी, m की वैल्यू 1 से छोटी है, इस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है, तो इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, या क्या होगा, स्मॉल होगा। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो मैं अगर इन शॉर्ट में आपसे एक वर्ड पूछूं कि आप बताओ कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू से आप कैसे डिसाइड करोगे कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, तो मैग्निफिकेशन की आप साइन देखोगे, साइन प्लस तो इमेज, इमेज वर्चुअल या रियल, वर्चुअल। साइन निगेटिव तो इमेज कैसा, रियल। एम की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उस केस में इमेज जो होगी वो सेम साइज की बनेगी। एम की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इमेज कैसा होगा, इनलार्ज होगा। और अगर एम की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो उस केस में इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दिमाग में रखो। मैं थोड़ा कैमरे चढ़ जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रॉब्लम की तरफ। ये चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज यहाँ पे फाइनली ये फिनिश्ड हो चुका है। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ इसमें से आए हुए प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। वैसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहो तो मैं आपको बोल दूं, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा सा फोन का हेल्प लूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस फोन में ही हैं। तो आप कहो तो मैं वो क्वेश्चन बोल दूं और आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं आपको उसका सलूशन भी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अ कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, अ कैंडल फ्लेम placed at in front of concave mirror, of focal length f, if the distance between flame
if the distance of flame from pole of mirror is f, then find image distance and nature of इमेज ठीक है ना। तो ये बढ़िया सवाल है, इसको करने का प्रयास किया जाए। आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था, अगर आपके पास में कॉन्केव मिरर हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, और इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो इमेज है वो रियल और वर्चुअल दोनों बन सकता है, ठीक। फिर मैंने कॉन्वेक्स मिरर की बात की थी। यार कॉन्वेक्स मिरर में केवल बात करें तो ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, बाकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड द मिरर होता है, और फोकल लेंथ भी बिहाइंड द मिरर होता है। ये बात समझ में आई सबको, ये दिमाग में आप रखिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो भी आपको वैल्यूज दी हैं उनको साइन के साथ लिखेंगे। चलो पढ़ते हैं। A candle flame is placed in the front of concave mirror of focal length f। यानी ये दे दिया कि सोल्यूशन जरा समझना ध्यान से। फोकल लेंथ आपको दे दिया, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना है, f है। लेकिन कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, -f होगा, क्योंकि साइन के साथ लिखेंगे ना, -f होगा, ठीक ना। -m प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ फ्रेम पोल ऑफ मिरर f। फाइंड द, अच्छा एक चीज और दिया है कि पहला नंबर तो फोकल लेंथ तो दिया ही है, f है। दूसरी सबसे बड़ी बात बताइए कि जो फ्लेम की डिस्टेंस है वो भी कितनी है, f ही है। जो फ्लेम की डिस्टेंस है वो भी कितनी है, f ही है। तो यानी डिस्टेंस ऑफ फ्लेम वो कितना है, f है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यानी u जो है वो -f के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस का मतलब है इमेज की डिस्टेंस बताएंगे, यानी v की वैल्यू, तो v की वैल्यू बताओ और साथ में नेचर ऑफ इमेज बताओ। तो नेचर ऑफ इमेज से पहले मैं v को निकाल लेता हूं, बताओ बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बताओ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f रहने दिया, v जो v तो मुझे निकालना है और u क्या है, -f है, ये -1/f आ गया। ये -f को राइट में लाया तो 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v आ जाएगा। f एलसीएम 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी 1/v है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, f/2 आ जाएगी। v की वैल्यू कितनी आ गई, f/2, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज तो मेरा आया f/2, फोकल लेंथ का हाफ आया। अब आप बताओ इसका नेचर कैसा होगा। यार ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो नेचर तो जाहिर सी बात है कन्फर्म है कि सर ये वर्चुअल होगा और बिहाइंड द मिरर होगा। यानी नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर एट डिस्टेंस f/2। ये पूरा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक। समझ में आई बात, क्लियर। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। अब इन सारे सवालों को इंपॉर्टेंट समझेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन अच्छे हैं या खराब हैं ये पता तब चलता है जब आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें, और जब वो सवाल आपसे ना हो, और अगर आपसे हो जाएगा तो यार तो फिर वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन का अच्छा और खराब होना वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर क्वेश्चन आपने कर लिया तो क्वेश्चन फिर तो सही है, नहीं हुआ तो इसका मतलब क्वेश्चन में दम है। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बढ़ते हैं आगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 24 centimeter from the pole of mirror, pole of mirror, pole of a concave mirror, concave mirror, if its real and inverted image is formed, at 48 centimeter in front of the mirror, then focal length, then find focal length of mirror। ठीक, ये रहा अगला सवाल। ठीक, लेकिन सवाल को सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए कि आपसे ये भी सवाल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक ना, तो चलिए हम तो सॉल्व करते हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके फिर सोल्यूशन को पास करेंगे। क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो यानी मिरर तो कॉन्केव है, और आप जानते हो यार डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी आपको सबसे पहले दिया u की वैल्यू, और u की वैल्यू मैं लिखूंगा -24 सेंटीमीटर, और अब आप बताएंगे कि मैंने -24 सेंटीमीटर क्यों लिखा। ठीक, आप खुद सोचे -24 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक ना, चलिए अब इसके बाद देखते हैं इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। उसने बता दिया है कि कॉन्केव मिरर ने रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया है, और अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया है तो ये कॉन्केव मिरर है। तो यार रियल और इन्वर्टेड इमेज तो इधर ही बनती है ना, यस इधर ही बनती है। और अगर इधर बनती है तो आप दिमाग में सेट करो, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी, इसका मतलब v की भी साइन क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी v की वैल्यू कितनी है सर, v की वैल्यू है -48 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ यानी f की वैल्यू बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से बात करें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f की वैल्यू निकालनी है f की, u की वैल्यू है -1/24, v की वैल्यू है -1/48, बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाना। अब इनका एलसीएम आप निकालो तो एलसीएम आएगा बेटा 48, 24 का टेबल पढ़ोगे 44 48 कट जाए तो 24 2 जा 48, 2 1 जा 2, यानी ऊपर आया -2, 41 1 जा 41, इधर आया -1, यानी 1/f की वैल्यू आई -3/48, तो f की वैल्यू आई 48/-3, यानी कितना आया -16 सेंटीमीटर। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप राइट करें जरा, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। आप ध्यान दें, ये सारे क्वेश्चंस को लिखने सॉल्व करने से, मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, जब नहीं हो पाएगा तो आप सॉल्यूशन को वॉच करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, अगला क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at distance of 10 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. Use mirror formula find position of the मिरर। ये अगला सवाल है।
तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, आप खुद ट्राई करें, फिर सोल्यूशन वाच करें। अब जरा करते हैं इसको। एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है तो क्लियरली ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू है ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये निगेटिव होता है। इट्स फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं यार कॉनिकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो भी निगेटिव साइन का होता है। यानी एफ की वैल्यू कितनी है सर? एफ की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। तो मिरर फार्मूला अगर मैं लिखूं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला की बात करें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या है आपको? इमेज की डिस्टेंस बतानी है या पोजीशन बतानी है। तो ये आ जाएगा -1/50, v की वैल्यू रहने दिया क्योंकि v निकालना ही है, प्लस u की वैल्यू है -1/10। बेटा माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/10। -1/10 को हमने लेफ्ट में राइट किया तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। 15 और 10 ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। इसको सॉल्व करेंगे। 15 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 15 इंटू 10 कर दिया। बेटा 1/v कितना आ जाएगा? 15 से 10 निकाला 5 आ जाएगा, 5 इंटू 10, 5 3 सा 15, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/30। तो v की वैल्यू कितनी आई? 30 आ गई। v की वैल्यू कितनी आई? 30 आई। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल देता बेटा इसका नेचर ऑफ इमेज बताओ, यानी इमेज की नेचर कैसी होगी, इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो जरा आप ये देख के बताओ इसमें v की साइन कैसी आई है? पॉजिटिव आई है। और मैंने बताया था कॉनकेव में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। लेकिन अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये 100% श्योरिटी हो गई कि जो इमेज बना वो क्या बना? वर्चुअल बना और बिहाइंड द मिरर बना। तो मैं यहाँ नेचर पूछता है अक्सर, तो मैं लिख देता हूं नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट, और पोजीशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो पहले आप क्वेश्चन को राइट करके खुद ट्राई करें कि आपसे भी हो रहा है कि नहीं। क्या क्वेश्चन है? एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image 3 सेंटीमीटर हाई। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? ये सवाल है हमारे पास। तो क्या इसमें क्वेश्चन में क्या जरा समझते हैं ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर placed at a distance of 60 centimeter from a concave mirror which produce the real image 3 सेंटीमीटर हाइट। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं जरा। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है? HO होती है या O होती है, या चलो O ही लिख देती है। कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर है। तो पहले इंफॉर्मेशन तो ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी u की वैल्यू होगी -16 सेंटीमीटर। क्यों होगी आप जान लो, क्योंकि मिरर कैसा है? कॉनकेव, u की साइन होती है नेगेटिव। विच प्रोड्यूसेस रियल इमेज, और आप जानते हो रियल इमेज हो तो वो इन्वर्टेड बनता है,
और इन्वर्टेड का मतलब है एक्स एक्सिस के नीचे, और एक्स एक्सिस के नीचे जो साइन होती है वो कैसी होती है, निगेटिव। यानी आई की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी -3 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब जरा समझते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है आपको बतानी है v की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी f की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन O इज इक्वल टू -v अपॉन u। ये पहले हम निकालते हैं। अब जरा देखना, ये m को रहने दिया, I की वैल्यू कितनी है -3 सेंटीमीटर, O की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, -v रहने दिया, और u की वैल्यू कितनी है -16 सेंटीमीटर। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड बोल दिया, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ये आ जाएगा -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -v अपॉन -16 से 16 कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2 इंटू 16, यानी ये आ जाएगा 8, 8 3 24, यानी v की वैल्यू आ गई -24 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो v की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है मुझे, फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ रहने दिया, v की वैल्यू अभी निकाला -1/24, u की वैल्यू दिया ही था -1/16 सेंटीमीटर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 और 24 का एलसीएम आएगा 48, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -3, तो f की वैल्यू आ जाएगी -48/5 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में एक बार क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा समझते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये जरा आप राइट करेंगे ध्यान से। क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अ कॉन्वेक्स मिरर, a convex mirror used for rear view, used for rear view on a automobile has focal length, कितने सेंटीमीटर है 1.5 मीटर है। इफ अ 3 मीटर हाई bus is located at 6 meter from the mirror,